नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्वाई टेलर चैनल पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संत पीपाजी के बारे में। एक महान संत हुए इस संसार के अंदर जिसका नाम था संत पीपाजी। संत पीपाजी के बारे में बात करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। संत पीपाजी निर्गुण भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्त थे, यानी कि निर्गुण भक्ति इन्होंने की थी। इसके अलावा देखिए, इनका जन्म कहाँ होता है, तो जन्म इनका होता है 1425 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1425 ईस्वी के अंदर। और होता कहाँ पर है? गागरोन के अंदर। गागरोन आपके कहाँ आया हुआ है? तो ये आपके आया हुआ है झालावाड़ के अंदर। कहाँ आया हुआ है? झालावाड़। और तो देखिए, इनका जन्म 1425 ईस्वी के अंदर गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर होता है। इस दिन आपकी तिथि थी चैत्र पूर्णिमा। कौन सी तिथि थी? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा का दिन एक महान संत का जन्म होता है जिनका नाम था संत पीपाजी। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही आपकी एक जयंती आती है जिसका नाम है हनुमान जयंती। कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हनुमान जयंती के दिन किस महान संत का जन्म हुआ, तो उसका नाम था संत पीपाजी। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि ये राजा कहाँ के थे। इसके अलावा इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान सरकार ने एक पैनोरमा बना दिया है, वो कहाँ बना हुआ है। इसके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ होती है, यानी कि ये देवलोक गमन कहाँ से होते हैं। तो इनका जो देवलोक गमन या पैनोरमा या छतरी या राजा कहाँ के थे, तो ये भी किससे संबंधित फैक्ट है? गागरोन झालावाड़ से, यानी कि राजा गागरोन झालावाड़ के थे। इनकी छतरी भी गागरोन झालावाड़ के अंदर है। पैनोरमा भी कहाँ बना हुआ है? गागरोन के अंदर। और मृत्यु भी कहाँ होती है? गागरोन के अंदर। इनके पिताजी का नाम था कड़ावा राव खींची, कड़ावा राव खींची। और इनकी माता थी, उसका नाम था लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। इन दोनों के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या था? प्रताप सिंह खींची। आप पूछेंगे कि सर, ये प्रताप सिंह खींची कौन था? तो ये संत पीपाजी का ही मूल नाम है। मूल नाम का मतलब जन्म के समय इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? प्रताप सिंह खींची। वास्तविक नाम किसका? वास्तविक नाम संत पीपाजी का। तो आपसे पूछेंगे कि संत पीपाजी का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रताप सिंह खींची था। मूल नाम भी प्रताप सिंह खींची था। इसके बाद में इनका जो विवाह होता है, आप देखिए, कुछ इतिहासों के अंदर बताया गया है कि इनकी जो रानियां थी वो 20 थी, लेकिन 20 रानियों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता है। एक रानी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम सीता, यानी कि इनका विवाह सीता के साथ, जो कहाँ की रहने वाली? टोडा ग्राम टोंक की रहने वाली है। अब आगे मैं बात करूँगा कि टोडा ग्राम टोंक के अंदर मतलब संत पीपाजी से संबंधित कुछ फैक्ट भी है, वो आगे बात करूँगा। इसके अलावा पीपाजी और एक फिरोज शाह तुगलक नाम से था, उन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, टोडा ग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? टोडा ग्राम का युद्ध। तो टोडा ग्राम का जो युद्ध होता है वो फिरोज शाह तुगलक और संत पीपाजी के मध्य होता है। फिरोज शाह तुगलक और संत पीपाजी के मध्य होता है, और इसमें जीतता कौन है? संत पीपाजी। यानी संत पीपाजी ने तुगलक को क्या कर दिया? इस युद्ध के अंदर हरा दिया था। इसके बाद में आप सभी को पता है कि राजा का कार्य क्या होता है? शिकार करना। एक बार संत पीपाजी है ना, शिकार खेलने के लिए अपने दुर्ग से बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं? ये एक बाण छोड़ते हैं जो एक गर्भवती हिरणी को जाकर लग जाता है। और जो गर्भवती हिरणी थी ना, उनसे एक जीवित बच्चा उनसे एक जीवित बच्चा मिलता है। और वो जीवित बच्चा क्या, एक छोटा था, और उसकी देखभाल इनकी पत्नी ने की। और इसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता गया तो इसकी देखभाल होती गई। लेकिन एक बार क्या है, उस जीवित बच्चे की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से संत पीपाजी का है ना मन विचलित हो जाता है कि देखो, मैंने एक बच्चे को अनाथ कर दिया, उसकी माँ से अलग कर दिया। वो बहुत दुखी होते हैं। और उसके बाद में ये क्या करते हैं? ये यहाँ से चले जाते हैं अपना राजकाज छोड़कर काशी के अंदर। और काशी के अंदर किसका दरबार था? वो आचार्य रामानंद का। किसका? आचार्य रामानंद का। ये उनके पास चले जाते हैं, और जैसे ही चले जाते हैं तो बाहर क्या है, एक दरबारी खड़ा था, उनसे बात करते हैं कि भाई देखिए, मैं गागरोन झालावाड़ दुर्ग का राजा हूँ, और मुझे रामानंद जी से क्या करनी है? मुलाकात करनी है। तब दरबारी कहते हैं ठीक है, आप रुको यहीं पे, मैं
अपने आचार्य से पूछ कर आता हूँ। ये मतलब दरबारी जैसे ही अंदर जाते हैं तो आचार्य रामानंद जी बोलते हैं कि देखिए, मैं किसी अमीर व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाता, ओनली गरीबों के लिए ही ये दरबार खुला है। वापिस आकर दरबारी मतलब राजा को बताता है या संत पीपा जी को बताता है कि देखिए, रामानंद ने कहा कि मैं अमीर लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाता, केवल गरीब लोगों के लिए ही दरबार खुला है। तब ये संत पीपा जी क्या करते हैं, वापस यहाँ से चले जाते हैं अपने दरबार के अंदर और अपना जो राजगद्दी थी ना, राजगद्दी, वो अपने भतीजा जिसका नाम था कल्याण राव, क्या था, कल्याण राव को सौंप देते हैं। ये कौन था, ये संत पीपा जी के बड़े भाई का एक पुत्र था और इसको इन्होंने क्या दे दी, राजगद्दी दी थी। इसके बाद में संत पीपा जी मतलब संतों के वेश धारण करके यहाँ से निकलते हैं वापस काशी की तरफ आचार्य रामानंद के दरबार में, और वहाँ जाके रामानंद जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि देखिए, मैं आपका क्या बनना चाह रहा हूँ, शिष्य बनना चाह रहा हूँ। तब रामानंद जी ने क्या कहा, मैं आपकी एक परीक्षा लूँगा और यदि आप परीक्षा के अंदर पास हो जाते हो तो मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा, अन्यथा तो नहीं बनाऊँगा। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, आप ले लो। तो परीक्षा क्या थी कि रामानंद जी ने कहा कि देखिए, आपको एक यहाँ से थोड़ा दूर कुआं है, उसके अंदर जाके कूदना है। जैसे ही अपने गुरु की बात सुनते हैं, संत पीपा जी वहाँ से दौड़ते हैं कुएं की तरफ, लेकिन रामानंद जी बीच में आकर इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इनको अपना शिष्य बना लेते हैं और इसी प्रकार ये गुरु बन जाते हैं किसके, संत पीपा जी के। और इन्होंने क्या क्या किया कि संत पीपा जी को कुछ उपदेश दिए, उपदेश, और कहा कि देखो, तू ज्ञान पी, क्या कर, ज्ञान को पी, पी का मतलब तू ज्ञान को ग्रहण कर, ज्ञान को ग्रहण कर। और इसके अलावा पा, पा का मतलब जैसे ही तूने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये लोगों के अंदर तू उसको जा जाकर बांट, यानी कि इन दो शब्दों से मिलकर नाम पड़ा पीपा। क्या पड़ा, पीपा, संत पीपा। तो देखिए, मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, लेकिन आचार्य रामानंद से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनका नाम पड़ जाता है संत पीपा। इसके बाद में देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि संत पीपा जी ने इसके बाद में एक मंत्र भी दिया। क्या दिया, मंत्र, पीपा जी ने एक मंत्र दिया और उस मंत्र का नाम है कि तलवार पटक। जैसी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की उसके बाद में एक मंत्र देते हैं, वो मंत्र है कि तलवार पटक, तलवार पटक और सुई उठा, तलवार पटक और सुई उठा। देखिए, तलवार आप सभी को पता है हिंसा का प्रतीक होती है, किसका प्रतीक, हिंसा का, जबकि सुई आपके शांति का प्रतीक होती है। तो इन्होंने कहा कि आप हिंसा को त्याग करके शांति का मार्ग अपनाओ, यानी कि जो क्षत्रिय राजपूत थे, जो क्षत्रिय राजपूत थे, उन्होंने हिंसा को त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया और वे आगे जाकर क्या कहलाए, दर्जी कहलाए। क्या कहलाए, दर्जी कहलाए। तो इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जो दर्जी समाज है उनके आराध्य देव कौन है, आराध्य देव, आराध्य देव संत पीपा जी ही है। और संत पीपा जी ने एक मंत्र दिया, तलवार पटक और सुई उठा। तलवार हिंसा का प्रतीक होती है, जबकि सुई किसका प्रतीक होती है, शांति का। और हिंसा को त्याग कर जो शांति के मार्ग पे चलने वाले जो क्षत्रिय राजपूत थे वे क्या कहलाए, दर्जी कहलाए। और दर्जियों के आराध्य देव कौन थे, संत पीपा जी थे। इसके बाद में आपसे एक बात करने वाला हूँ कि इन्होंने मतलब जैसे ही यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं रामानंद के बाद में ये तपस्या करने चले जाते हैं अपने ससुराल। तपस्या कहाँ करने चले जाते हैं, अपने ससुराल। और इनका ससुराल कहाँ था, टोडा ग्राम टोंक, टोडा ग्राम टोंक के अंदर था। अब टोडा ग्राम टोंक के अंदर ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और यहीं पे इनकी गुफा बनी हुई है। उस गुफा के अंदर जिसका नाम क्या था, गहन, गुफा का नाम क्या था, गहन। इस गुफा के अंदर जा कर के ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और यहीं पे इनका क्या हो जाता है, देवलोक गमन हो जाता है, देवलोक गमन। जिस दिन इनका देवलोक गमन हुआ उस दिन थी रामनवमी। क्या थी, रामनवमी। तो देखिए कितने महान संत थे। इनका जन्म तो हनुमान जयंती के दिन, लेकिन जो मृत्यु है ना, या इनका जो देवलोक गमन है वो रामनवमी के दिन हुआ था। अब देखिए, जो ये गुफा है ना, ये एक तालाब के किनारे बनी हुई है। उस तालाब का नाम है शुद्ध बुद्ध तालाब। कौन सा तालाब, शुद्ध बुद्ध तालाब। कौन सा तालाब, शुद्ध और बुद्ध तालाब। इसके बाद में देखिए, इन्होंने तपस्या एक जगह और की और वो जगह हमारे बाड़मेर जिले के अंदर आई हुई है और वो है समदड़ी।
कौन सा गांव है? समदड़ी गांव। और कहाँ पर आया हुआ है? बाड़मेर के अंदर। यहाँ पे इन्होंने तपस्या की और तपस्या के कारण इनका एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। और इस मंदिर है ना, इसके जो पुजारी होते हैं वो दर्जी समाज के होते हैं, दर्जी जाति के लोग होते हैं। किस जाति के? दर्जी जाति के लोग होते हैं। इसके बाद में देखिए पीपा जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए उसके बारे में भी बात करूँगा। एक दुर्ग है गागरोन झालावाड़ के अंदर जो भव्य मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा मंसूरिया, सभी ने सुना होगा। यदि आप रामदेव जी के बारे में जानते हो तो ज़रूर आपने मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर के बारे में सुना होगा। वहाँ पे संत नहीं, बाबा रामदेव जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और उसके अलावा संत पीपा जी की मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? या मंसूरिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद में संत पीपा जी के बारे में मैं एक लास्ट में ये बात बताना चाहूँगा कि संत पीपा जी ने कुछ वाणियाँ बताई। वाणियाँ लास्ट में मैं आप सभी से संत पीपा जी की वाणियों के बारे में बात करूँगा कि संत पीपा जी ने कौन सी वाणियाँ बताई। इन्होंने कहा कि जीव मार जिर करे और खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष तू देख ले थाली में शमशान। इन्होंने क्या कहा कि जीव मार जिर करे और खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष तू देख ले थाली में शमशान। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और पीपा जी से संबंधित यदि आप सभी को कोई फैक्ट याद हो या अन्य जानकारी आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।